की बात गए भोजन करा खूब बातें भोजन। और एक कर्मा भाई जो पिता ने शिक्षा दिया था कि भोग लगाना, मैं जा रहा हूं बेटी, कैसे करना? बोले मुझे पता है, बस पूजा कर, पर्दा लगा देना, तुलसी दल छोड़ देना, और बेटी का पता लग गया। बोले ठीक है बेटी, और ये बताना भूल गया कि पर्दा लग गया, तुलसी दल शुरू हो गई, तो भोग लग गया, ये नहीं बताए। भोग लगा देना, खिचड़ी बनाई, रखा, तुलसी दल छोड़ा, कन्हैया प्रकट, फिर दोबारा बनाए। फीकी बात फिर लाला आज काले कल जो राबड़ी खिलाऊंगी राजस्थान, आज फिर बात की रखी, फिर तुलसी दल छोड़ा, फिर कन्हैया नहीं आए, रूठ के बैठ गए। रूठ के तू ना खाएगा लाला तो मैं भी नहीं। भक्ति हो ये तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो। भक्ति इसके तरह काठ में से भगवान प्रकट, मूर्त में से, और कर्मा की गोदी में बैठ के खाओ, मुझे खिचड़ी खिलाओ। हरस हरस यस गाओ। और वही जगन्नाथ की कथा बिल्कुल सेम। जगन्नाथ में आज भी खिचड़ी का भोग लगता बिना नहाए। हर दिन पहले तो खिचड़ी का ही भोग बन गया। और वहां जब गई तो उसको याद है, मेरे घर आना, बिना नहाए धोए भगवान को बनाते। अब जब नहाए धोए बनाते, तो एक दिन एक महाराज जी आ गए, कोई संत जी आ गए, तो वही खिचड़ी का भोग बना था, तो उनको दे दिया। जब उनको दे दिया, बोले तुमने स्नान किया? कर्म का नहीं नहाया। मैंने बोले अब नहाओगी ना, कन्हैया को भोग लगा दो। अरे राम राम राम, तू भगवान को बिना नहाए धोए भोग लगा दे? अरे राम, प्रसाद खिचड़ी दे। बोले ठाकुर का भोग स्नान करके, पोछा लगा करके, सब पवित्र होकर के, धुले कपड़े पहन करके तब बनाना चाहिए। बोले मुझे क्या पता, अब नहा के बना दो। अब दूसरे दिन जगन्नाथ जी भगवान का भोग लगना, तो बेचारे स्नान किया, झाड़ू पोछा किया, फिर स्नान किया, फिर प्रसाद बनाया, वही बन गए महाराज। 12 बजे बज गए, लेट। कन्हैया को स्मरण किया, सो लाला जगन्नाथ जी आए। और जब जगन्नाथ जी भगवान आए, अरे क्या बताए कर्मा, आज तो तुम जो भूखा मार इतनी देर कैसे? तो सुबह सुबह खिचड़ी बना दी थी। बोले एक महाराज जी आया और उसने कहा कि नहा के प्रसाद बनाना चाहिए, पाप लगता है बिना नहाए। बिना नहाए पाप लगता है। अरे तू तो भूखा मार दे, कौन सो है महाराज? बोले वो तो इतको गया, अभी जा। भगवान ने प्रसाद भोग नहीं लगाया, लगाई तो आगे जा। और जैसे गए महाराज, तो महाराज एक धक्का मारा, धड़ाम से महाराज गिरे। महाराज जी धड़ाम से गिरे। बोले कौन? बोले मैं जगन्नाथ। कौन? बोले मैं जगन्नाथ। अरे महाराज आपने बड़ी कृपा किया, आपका दर्शन हो गया, आज मैं धन्य हो गया, आज मैं कृतार्थ हो गया, आपने बहुत बड़ी कृपा की। बोले कृपा बात ना होगी, चल के उनको बोल करके आए एक बारी कि जैसे खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाए। महाराज जी आए और आज महाराज चरणों में गिर पड़े और बोले देवी आप जैसे खिचड़ी बनाते थे वैसे ही बनाया करो। आपके सौभाग्य से मुझे भी जगन्नाथ भगवान आज मैं मेरे वर्गी हुई। आज भी जगन्नाथ भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव बस ही सार है, भाव से तुझको भजो तो भाव से बेड़ा। भाव बिना नहीं जय नहीं नटवर नंद किशोर, तुम 56 भोग बनाओ अगर तुलसी दल नहीं है भगवान का। सोना चांदी सब कुछ तोड़ दिया गया था, किसके लिए? कन्हैया के बराबर। राधा रानी ने जब 84 कोस की यात्रा में जाते हैं तो वहां पे एक स्थान आता है जहां भगवान को सोना चांदी सब कुछ तोड़ दिया गया। किसके लिए? भगवान बंधन में आ गए भक्त के।
और भगवान बोले अब भक्त ने कहा हम यहीं रहेंगे, इतना दान किया था कि भगवान उसके भक्त हमदम में। तो बोले कैसे होगा? बोले इनके बराबर मुझे सोना चाहिए, तब भगवान वापस करेंगे। भक्त ने कहा 84 कोस की यात्रा में आते, बहुला गाय के भी दर्शन होते हैं, जगन्नाथ के भी दर्शन होते हैं। आप 84 कोस यात्रा में जाकर सब कपिल मुनि के दर्शन सारे बहुत बड़ी महिमा इनकी फिर बताएंगे। तो इसलिए महाराज अब वहां सोना सब चढ़ा दिया, चांदी चढ़ा दिया, कुछ नहीं बचा। राधा रानी के चरणों में जाके गिर पड़े। राधा रानी भगवान पे सब कुछ चढ़ गया, लेकिन आज भी कन्हैया के बराबर सोना नहीं हुआ। बोले एक बात करो, जाके तुलसी पत्र चढ़ा दीजिए, बिल्कुल हल्के तुलसी पत्र चढ़ाते ही सब कन्हैया के हार। तुलसी की बहुत बड़ी महिमा है। कार्तिक में आपने पूजा कर 33 कोटि देवी देवता तुलसी, और जिसके गले में कंठी है तुलसी की, उसे यम के दूत नहीं आए, गले में कंठी पहना। तो कुछ पता नहीं हमारा कहाँ क्या होगा, कुछ पता नहीं। तुलसी होगा, गले माथे पे चंदन होगा, और कुछ हो चाहे तुलसी जरूर। इसकी बहुत बड़ी, इसकी सेवा करना, दीपदान करना, इसकी परिक्रमा लगाना, ये आपको जीवन में करना ही चाहिए। और आज बिहारी जी के पास पहुंचा हो भगत, मैं आपकी तरह खड़ा रहूंगा, आप जाओ घूम के आओ। भैया तुम नहीं संभाल पाओगे, नहीं मैं आपकी तरह चुपचाप खड़ा रहूंगा। भगवान भक्त के अहम भक्त पराधीनम, भक्त के अधीन मेरे ठाकुर।